China might not be in a position to fund an invasion at this point because their economy is struggling. American bank Goldman Sachs had earlier projected that China will grow at 3.3%. It has now lowered that forecast to 3%, making it more difficult to keep the economy running तो दोस्तों smoothly. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जिसने पिछले कुछ ही दशकों में पूरी दुनिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग इकोनॉमी का परचम लहरा दिया। तो आइए देखते हैं कैसे इस देश ने 1970 से लेकर अब तक का सफ़र तय किया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। कैसे इस देश ने यूनाइटेड स्टेट के बाद 14.7 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ दुनिया के सुपर पावर्स में अपना नाम शामिल किया। लेट 19 से अब तक ना सिर्फ अपनी इकोनॉमिक पावर बल्कि मिलिट्री पावर का भी डंका बजा और कैसे पिछले एक दशक में इस देश का डाउनफॉल शुरू हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कंट्री कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है बल्कि भारत का ही पड़ोसी चाइना है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चाइना के राइज और उसके डाउनफॉल की। चाइना की इकोनॉमी पर मैसिव बूम हमने 1970 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद देखने को मिली। इसी रिफॉर्म के चलते चाइना की एनुअल ग्रोथ एवरेज 9% पर ईयर तक रही। इन्हीं रिफॉर्म के साथ चाइना ने वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सफर शुरू किया। चाइना की ग्रोथ की एक और वजह यह भी है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज सर्विस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे तब चाइना ने अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी पर रखा। चाइना की यूज मैन पावर एंड चीप लेबर आकर्षण का एक कारण बनी। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी पर और फोकस करने के लिए चाइनीज सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जहां बड़ी इंडस्ट्रीज और पोर्ट्स बनाए जा सके। 1980 के दशक में ही 500 से ज़्यादा यूएस कंपनीज चाइना की तरफ अट्रैक्ट हुई। 2010 तक दुनिया के 1/3 प्रोडक्ट चाइना प्रोड्यूस करता था। यही कारण है कि जिससे चाइना वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। कोरोना काल के दौरान बहुत सारी कंपनीज ने खुद को चाइना से बाहर शिफ्ट कर लिया। तो ऐसा क्या हुआ कोरोना काल में जिसने इतनी मैसिव इकोनॉमी को हिला कर रख दिया? यूएस चाइना ट्रेड वॉर। वैसे तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर 2018 में ही शुरू हो गया था, जब यूएस ने चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% टैक्स लगाया। यह सब यूएस ने अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए किया। यूएस गवर्नमेंट का यह भी आरोप है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज को फेवर करती है, जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उल्लंघन है। इसी कारण तकरीबन 50 से भी ज़्यादा यूएस कंपनीज ने अपने बेसिस चाइना से हटाकर वियतनाम और इंडिया में शिफ्ट कर लिए। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी चाइना पर गुड्स के लिए निर्भर करती है। इसी कारण से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान दुनिया में गुड्स की शॉर्टेज के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। केवल रॉ मटेरियल ही नहीं, चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी। लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान चाइना ग्लोबल डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। इस कारण से भी दूसरी कंट्रीज चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है। हाल ही में जापान ने $2.2 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है ताकि वह अपनी कंपनीज को चाइना से बाहर निकाल सके। इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। 1990 के दशक में एक एवरेज चाइनीज लेबर की इनकम सिर्फ $150 पर ईयर हुआ करती, जो आज के समय बढ़कर $14,000 पर ईयर हो गई है, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना में मैसिवली इंक्रीज हो चुकी है। इन्हीं कारणों से कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग जैसे सैकड़ों कंपनीज आज चाइना से बाहर मूव कर रही हैं। सैमसंग, जो एक साउथ कोरियन कंपनी है और वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, ने डिसाइड किया है कि वह अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में बंद कर इंडिया में शिफ्ट कर ली है। चाइनाज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। कंट्री जैसे जाम्बिया, कोंगो ने चाइना से हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया और अब वापस चुकाने में मुश्किलें फेस कर रहा है। श्रीलंका की रिसेशन का एक बहुत बड़ा कारण भी चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी बताई जा रही है। इसी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के कारण दुनिया अब चाइना से दूरियां बना रही है। कंक्लूजन। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आने वाले 20 सालों में चाइना इकलौता वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं रहेगा। इस रेस में और भी प्लेयर शामिल हो जाएंगे, जैसे कि इंडिया, वियतनाम। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। द अदर साइड साइनिंग ऑफ।